हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे यूट्यूब चैनल K2 मैथ्स बाय कुणाल किशोर के साथ इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इंट्रोडक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये टर्म्स है बच्चों, टर्म्स। पोलिनोमियल में हम लोग पहला टर्म्स देखते हैं, टर्म्स क्या होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये हमारा 2x है, तो ये 2 जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नंबर पार्ट यानी कोफिशिएंट, नंबर पार्ट कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों। और जो हमारा एक्स है बच्चों, एक्स, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है बच्चों। एक और हमारा है 2x², तो इसमें 2 हमारा क्या हो गया? नंबर पार्ट्स कोफिशिएंट। x² क्या हो गया बच्चों? x² हमारा हो गया वेरिएबल। बच्चों x² जो हमारे वेरिएबल पे पावर होती है वो हमारा होल नंबर होता है। जो हमारा वेरिएबल पे पावर होता है बच्चों वो हमारा होल नंबर होता है। ठीक है गाइज जो हमारे वेरिएबल पे पावर होते हैं यानी डिग्री जो होते हैं वो हमारे ऑलवेज हमेशा होल नंबर होते हैं बच्चों, हमेशा होल नंबर। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई सा भी नंबर होल नंबर हमारे होते हैं वेरिएबल पे पावर। ठीक है बच्चों। अब एक्स जो होता है, एक्स वेरिएबल बच्चों, वो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट के कोई से भी एक लेटर। अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक कोई सा भी एक लेटर हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है बच्चों। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ लिखते हैं बच्चों 3x लिखा हुआ है, 3x ये हमारा एक नंबर पार्ट हो गया, 3 नंबर पार्ट हो गया हमारा 3। और x जो हो गया बच्चों ये हमारा वेरिएबल हो गया। 5 क्या हो गया? 5 भी हमारा नंबर पार्ट हो गया और x जो हो गया वो वेरिएबल हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? तो पोलिनोमियल के पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल हैव पावर हैज ए होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो वेरिएबल होता है उस पे जो पावर होता है बच्चों वो हमारा होल नंबर होता है, उसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। कोई से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल के ऊपर जो पावर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, उसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। इसका एक छोटा सा भी डिफिनेशन है बच्चों, इट इज़ चेन ऑफ टर्म्स। ये मेरा खुद का बच्चों, हम अपने तरफ से ये डिफिनेशन बनाए हुए हैं, इट इज़ चेन ऑफ टर्म्स। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इसको हम लोग किसी सिंबल के साथ अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद ये पोलिनोमियल हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है बच्चों। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x² + 3x - 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तब बच्चों आप कहिएगा सर -5 इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कैसे हमारे पोलिनोमियल होंगे? तो बच्चों इसमें वेरिएबल हमारे हैं, कैसे हैं? तब यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए हमारा 5 है, इस पे x की पावर 0 है। ठीक है बच्चों। तो हमारी x की पावर जो 0 होती है उसका मतलब होता है 1। x की पावर जो 0 होती है उसका मतलब होता है 1। तो अब 5 × 1 = क्या होगा बच्चों? 5 ही होगा। तो यहाँ हम लोग x की पावर 0 नहीं लिखे हैं बच्चों, x की पावर 0 नहीं लिखे हैं और डायरेक्ट हम लोग 5 × 1 = 5 ही लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम लोग x की पावर को हटा देंगे। अब बच्चों एक और आपका क्वेश्चन मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो हमारे नंबर पार्ट है ही नहीं, नंबर पार्ट है नहीं तो ये हमारे कैसे वेरिएबल हों, ये हमारे कैसे टर्म्स होंगे? तो बच्चों यहाँ भी हमारे नंबर पार्ट हैं। जैसे देखिए बच्चों यहाँ नंबर पार्ट नहीं होता, जहाँ हमारे कुछ नहीं नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल का अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ 1 है बच्चों। 1 × 2 में हम x² करते हैं बच्चों तो क्या होगा? x² ही होगा। 1 हमारा क्या हो गया? नंबर पार्ट हो गया, नंबर पार्ट कोफिशिएंट हो गया, एनपीसी नंबर पार्ट कोफिशिएंट। बच्चों ये हमारे एनपीसी हो गए, नंबर पार्ट कोफिशिएंट, और इंटू x², ये x² = क्या होगा? x² ही होगा ना, इसलिए हम यहाँ x² डायरेक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर पार्ट्स और पोलिनोमियल में क्या अंतर है। बच्चों जो हमारे टर्म्स होते हैं वही छोटे छोटे टर्म्स एक सिंबल के साथ मिलकर चेन का रूप ले लेते हैं, उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं।
बच्चों टर्म्स को क्लासीफाई किया गया है। जैसे ये देखिए 2x, यहाँ एक टर्म्स है तो एक टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ये देखिए मोनोनोमियल, जहाँ एक टर्म्स हो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, तो ये वन हो गया एक टर्म्स बच्चों, ये हमारा एक टर्म्स हो गया। अब ये देखिए 5x+3, यहाँ हमारे क्या है दो टर्म्स है, एक 5x है और एक 3 है, तो इसका चेन बना हुआ है, दो का चेन बना हुआ है, तो दो का मतलब बाइनोमियल हो गया बच्चों। बाई का मतलब BI यानी कि दो, तो ये हमारे दो टर्म्स हो गए बाइनोमियल। जहाँ दो टर्म्स में होंगे बच्चों उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे। जैसे अगर 2x है, 3x हो, 5x हो, 6x² हो, तो उसको भी बच्चों हम लोग मोनोमियल कहेंगे। और 5x² + 3 हो या 5x+3 हो या 5x का पावर 6 इंटू में प्लस में 6 हो, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो दो टर्म्स में ही है ना, तो बच्चों उसको हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल। और यहाँ देखिए 5x² + 3x + 4 है, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3, और यहाँ 3 टर्म्स में बच्चों ये 3 टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स 5x² है, एक टर्म्स 3x है प्लस 4 एक टर्म्स है, तो बच्चों ये हमारे ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे, ट्राइनोमियल्स। अब मोर देन 3, अगर बच्चों 3 से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ देखिए 6x³ + 5x² + 6x - 5, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पोलिनोमियल होंगे। मोर देन 3, अगर 3 टर्म से ज़्यादा हैं तो वो हमारे पोलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एक और है 8x⁶ + 4x² - 5x, अगर यहीं तक रहता तो हमारा क्या होता है, ये ट्राइनोमियल होता, बट इसमें एक और आ गया है +8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे इसके डिफिनीसन। हम लोग पहला मोनोमियल पढ़े हैं, तो मोनोमियल का डिफिनीसन देखेंगे। मोनोमियल तो क्या कह रहा है, ए पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म्स होगा बच्चों, एक टर्म्स होगा किसी भी पोलिनोमियल में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2x², ये हमारा 2 क्या हो गया, 2 हो गया हमारा NPC। NPC का फुल फॉर्म क्या हो गया, नंबर पार्ट कोफिशिएंट, और XYZ क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया बच्चों, वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे बच्चों। अब बाइनोमियल देखते हैं, बाइनोमियल, ए पोलिनोमियल हैज़ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में हमारे दो टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2x एक टर्म हो गया बच्चों, 2x एक टर्म्स हो गया, 7y एक टर्म हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, वन टर्म तो ये हो गए और वन टर्म ये हो गए, तो 1 + 1 = 2 टर्म्स हो गया ना बच्चों, 2 टर्म्स हो गए बच्चों। तो ये क्या हो गए, जहाँ दो टर्म्स होंगे वो हमारे बाइनोमियल होंगे ना, ऑब्वियसली बात है, जहाँ दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल होंगे। अब ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब बच्चों डायरेक्ट ट्राई करते ही हम जहाँ ट्राई देखते हैं बच्चों वहाँ हमारे माइंड में 3 आता है, 3 ट्राई यानी 3, तो ए पोलिनोमियल हैज़ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे बच्चों, उसको हम लोग जिसमें हम लोग 3 टर्म्स देख लेंगे उसको हम लोग देखते ही पहचान लेंगे हाँ भाई ये ट्राइनोमियल है। जैसे यहाँ देखिए x² + 3x + 5, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये क्या हो गया 3 टर्म, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। देखिए 1 टर्म प्लस 1 टर्म प्लस 1 टर्म, 1 2 3, ये 3 टर्म्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जहाँ हमारे 3 टर्म्स होंगे बच्चों उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। करके आता है बच्चों, ये देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग समझते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल। अब आप केवल पढ़ लिए, समझे तो होंगे नहीं, तो बच्चों इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल। किसी वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। किसी भी पोलिनोमियल पे जो मैक्सिमम पावर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं बच्चों, ये हमारा एक पोलिनोमियल है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है, इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट डिग्री कहाँ है, तो ये है 2, ये हमारे 2 है डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बच्चों हम लोग कहेंगे डिग्री। एक्स पे जो पावर 2 है तो इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है,
वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कौन सा है बच्चों? तो 6 है। कहाँ है 6? तो -14x की पावर 6 है बच्चों। तो ये हमारे सही वे में नहीं लिखाया हुआ है, सही वे में अरेंजमेंट इसका नहीं किया गया है बच्चों। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे पहले लिखाता है, और जिसकी पावर उससे छोटी होती है वो उसके बाद, उससे छोटी है तो उसके बाद वो लिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसी को हम लोग सही अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं, -14x की पावर 6 प्लस 4x की पावर क्यूब प्लस 8x² -3। ये देखिए बच्चों माइनस, अब कहिएगा आप यहाँ माइनस क्यों लिख दिए सर? तो बच्चों यहाँ 14x की पावर 6 जो है इसके साथ क्या आपको नज़र आ रहा है? माइनस। इसके साथ एक सिंबल माइनस जुड़ा हुआ है, तो इसी के साथ, इसी डिजिट के साथ आएगा बच्चों, सामने इससे आगे है तो इसी के साथ आएगा। अब आप कहिएगा सर यहाँ तो 8x² है, प्लस इसके आगे तो कुछ है नहीं, आप यहाँ प्लस लगा दिए। तो बच्चों अगर किसी डिजिट के आगे कुछ सिंबल नहीं दिया हुआ है तो हमको वहाँ प्लस ही लेके चलना है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी डिजिट के आगे अगर कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस है। ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पिछले क्लास में 9th में 8th में पढ़े हैं कि नहीं बच्चों? तो वही बात यहाँ कह रही, यहाँ आ रही, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 8 है, प्लस है बच्चों। ठीक, अभी देखिए 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x की पावर 8 -5। तो इसमें हमारे मैक्सिमम वेरिएबल की पावर क्या है? तो 8 है, 8 है बच्चों, 8। ठीक है ना? तो ये भी हमारे सही अरेंजमेंट में नहीं है, तब इसको हम लोग सही अरेंजमेंट में करेंगे बच्चों। यहाँ प्लस 4x की पावर 8 है, तो 4x की पावर 8 प्लस 2x की पावर क्यूब है, इससे छोटा कौन सा है? स्क्वायर, तो प्लस 6x² -5। तो बच्चों अब आप यहाँ कहिएगा सर यहाँ तो प्लस 4x की पावर 8 है, तो आप यहाँ नहीं लिखे हैं। तो बच्चों अगर कोई सा भी डिजिट अगर हम शुरू में लिखते हैं और उसके आगे प्लस रहता है तो हम लिखें या ना लिखें इसका हमें कोई वैल्यू नहीं है। हम आगे लिखें या नहीं लिखें, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप ऑब्वियसली समझ जाइएगा कि हाँ भाई यहाँ प्लस है, क्योंकि कोई अगर डिजिट के आगे कोई सा भी सिंबल नहीं है तो क्या है? प्लस है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ जैसे कुछ नहीं था तो प्लस है, हम लोग यहाँ प्लस लिखे हैं, यहाँ है तो हम लोग आगे प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग डिग्री को भी 3 पार्ट में बांटे हुए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब कहिएगा लीनियर हम लोग कैसे जानेंगे? तो बच्चों जिस वेरिएबल पे डिग्री 1 हो उसे हम लोग लीनियर कहते हैं। जिस पोलिनोमियल के वेरिएबल पे डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। जैसे 2x प्लस 6, तो बच्चों यहाँ 2x की पावर 1 है, 1 अगर पावर हो तो वो इंडिविजुअल होता है, उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ इंडिविजुअल हमारा प्लस है, उसी तरह हमारे x की पावर 1 भी इंडिविजुअल होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, कहीं भी आप नहीं देखिएगा x की पावर 1 लिखे हुए। अब यह है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होती है बच्चों जिस पोलिनोमियल पे वेरिएबल की पावर 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4x² प्लस 2x प्लस 5, 4x की पावर 2 है तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर यहीं 4x² नहीं रहता, हमारा 2x प्लस 5 रहता तो ये क्या होता? लीनियर पोलिनोमियल होता। ठीक है ना? अब क्यूबिक पोलिनोमियल समझते हैं, क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल? तो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा है बच्चों 5x³ प्लस 14x² माइनस 2x प्लस 5। जिस पे हमारी जिस पावर की वेरिएबल 3 होती है उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पावर 3 है, अगर ये 2 है, x है, तो ये इस सबको हम लोग भूल जाएंगे। 3 देख रहे हैं तो बस समझ जाएंगे ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे। यहाँ 3 देख लिए इसका मतलब ये क्यूबिक है। अब कहिएगा कि क्यूबिक है सर, इसमें तो स्क्वायर भी दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? तो क्योंकि बच्चों यहाँ हम लोग यही देख रहे हैं डिग्री में मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी की बात होती है। तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो हम लोग 3 देख लिए तो बच्चों समझ जाएंगे ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसको हम लोग हटा देते हैं तो क्या है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। अब बट इसको हम लोग हटा देंगे तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं, क्यूबिक ही रहेगा। इसको हम लोग हटा देते हैं फिर भी क्यूबिक रहेगा, इस सबको हटा देते हैं फिर भी क्यूबिक रहेगा बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम लोग इसके डिफिनीसन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब लीनियर पोलिनोमियल के डिफिनीसन देख लेते हैं। ए पोलिनोमियल हैज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। बच्चों जिसके डिग्री 1 होते हैं उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ 7x प्लस 5, 7x, x की डिग्री क्या है? पावर 1 है। 1 हमेशा इंडिविजुअल होता है, बट हम लोग आपको यहाँ समझाने के लिए लिख के बता रहे हैं बच्चों, समझाने के लिए आपको लिख के बता रहे हैं x की पावर 1। ऐसे आपको कहीं भी x की पावर 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आपको समझाने के लिए यहाँ 1 लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये क्या है? हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है बच्चों।
ठीक है बच्चों। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको क्या, ए पोलिनोमियल हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल में जब डिग्री 2 हो उससे बड़ा नहीं हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इससे तो स्क्वायर से बड़ा कोई डिग्री है नहीं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जब डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल देखते हैं। ए पोलिनोमियल हैज डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर जब डिग्री 3 हो तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देख लीजिए कैसे, एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हम लोग यहाँ देख लिए 3 है बच्चों, एक्स की पावर क्या है 3 है, तो इसी से हम लोग समझ जाएंगे क्या है, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इसको भी हम लोग हटा देते हैं, 4x स्क्वायर को हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो एक्स का पावर क्यूब है, तो क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया ना बच्चों। अगर इसको हम लोग रखते भी हैं तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल ही होगा। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ याद रखिए नोट्स में, पावर ऑफ वेरिएबल इज पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। किसी भी पोलिनोमियल पे वेरिएबल जो होता है उसके जो पावर होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है बच्चों, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक हमारे होल नंबर ही होते हैं वेरिएबल के पावर। ठीक है ना बच्चों, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है ये कमेंट में मुझे बताएं, और लेक्चर आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें अपने चैनल K2 मैथ्स बाय कुणाल किशोर को। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे।